नमस्कार। तो उज्बेकिस्तान से जो दूसरा फ्रेंडली मैच था उसमें हमको हार का सामना करना पड़ा है। पहला मैच हमने काफ़ी अच्छा खेला था जिससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हो गई थी कि हाँ, हमने पहला मैच इतना अच्छा खेला तो दूसरे मैच में हम कमाल ही करने वाले हैं। लेकिन दूसरे मैच में हमको वो चीज़ें भी देखने को नहीं मिली जो हमने फर्स्ट मैच में देखी थी। मतलब दूसरे मैच में जो परफॉर्मेंस था पहले मैच के मुकाबले भी थोड़ा सा डाउन दिखा हमको। और देखिए, कहने की बात ये भी हो सकती है कि उज्बेकिस्तान से अपनी स्टार्टिंग लाइनअप जो थी उसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो वो ठीक है, हम मानते हैं कि चेंजेस उन्होंने किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पहले मैच में उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं करी थी जितनी कि सेकंड मैच में प्लान के साथ आए थे। टेक्टिकल उनके आप प्लान्स देखिए, कितने अच्छे बेटर प्लान्स थे जो कि फर्स्ट मैच में कहीं ना कहीं हमको वीक लगे थे। सेकंड मैच में वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए थे, गेम एनालाइज करके आए थे और उज्बेकिस्तान ने वहां पर ज्यादा वर्क किया। जो स्ट्रेंथ उन्होंने इंडिया की देखी कि विंग्स, यहां पर इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और काउंटर अटैक्स, ट्रांजिशन मूवमेंट पर इंडिया बहुत बेटर कर रहा था पहले मैच में, वो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा। इस चीज को उन्होंने सेकंड मैच में नहीं होने दिया। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही वो प्रेशर डाल रहे थे इंडियन टीम पे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं हमारी टीम ने कुछ इंपैक्टफुल अटैक क्रिएट किए थे। मतलब शुरू के 10-20 मिनट में आप देख सकते थे हमने भी अच्छे अटैक बनाए थे जिन पे स्कोर निकल सकता था। और हमारी टीम की एक बात जो आपने देखी कि बॉल पोजीशन बहुत जल्दी लूज करना, मिस पासेस करना, ये हमको बहुत देखने को मिल रहा है। पहले मैच में मिला था, इस मैच में भी वो देखने को मिला ही। और उज्बेकिस्तान ने सेकंड गेम में सबसे अच्छा बदलाव अपना किया था डिफेंस लाइन पर। आप देख सकते थे कि जब भी इंडिया अटैक पे जाती थी, ट्रांजिशन मूवमेंट बनता था उनके ऊपर, उनकी पूरी डिफेंस फॉल बैक करके टाइट मैन मार्किंग करती थी, जिसके कारण इंडिया टीम फाइनल थर्ड में कुछ इंपैक्ट डाल ही नहीं पाई। और जैसा कि उन्होंने विंग्स को काफी ब्लॉक किया, जैसे कौरव सिंह को उन्होंने अच्छा खेलने नहीं दिया। अब लाल पेखलुआ की बात करें, उन्होंने कुछ इंपैक्ट डालने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए वो भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि पहले मैच में भी देखी, इस मैच में भी देखी, मिड एकदम गायब चल रही थी। तो मिड के ऊपर कितना वर्क इंडिया को करना है आपको समझ में आ गया, बिकॉज मिडफील्ड से बिल्डअप होता ही नहीं है हमारा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी टीम की। देखिए, अभी आप बोल सकते हैं कि फ्रेंडली मैचेस है, मिडफील्ड, हाँ ठीक है, लेकिन आप देखिए इसको बड़े आप टूर्नामेंट के हिसाब से सोचिए, एएफसी एशियन कप चल रहा है, आपकी मिड नहीं चल रही है। अब सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। तो मिड चलना बहुत जरूरी है। मतलब इतना नहीं बोल रहे कि 100% अटैक आपके मिड से ही बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके काउंटर है, ट्रांजिशन है, इन पे भी अटैक बनेंगे, क्रॉसेस डालेंगे, सेट पीसेस के थ्रू भी आपके गोल आ सकते हैं, लेकिन मिड के थ्रू इंपैक्ट आपका गेम में बहुत अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान का इंपैक्ट थोड़ा बहुत क्यों दिखा, मिड से उन्होंने बॉल अच्छी चलाने की कोशिश करी है ना, बॉल डिलीवरीज, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करा। तो ये बात है ना कि पेनिट्रेटिव पासेस निकाले, 1-2 प्ले करने की कोशिश करी, तो इस वजह से उनके अटैक भी अच्छे बन रहे थे। और जब भी फॉल बैक वो करते थे ट्रांजिशन मूवमेंट पे, तो मिड का सपोर्ट डिफेंस को भी मिलता था और अटैकिंग टाइम पे मिड का सपोर्ट अटैक लाइन को मिलता था। तो इस वजह से मिड का कितना इंपॉर्टेंस है ये हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारी हार का सबसे बड़ा कारण रहा डिफेंसिव मिस्टेक्स, मतलब पुअर क्लियरेंस। आप देख सकते थे अगर क्लियरेंस ही ढंग से की जाती तो मे बी स्कोर लाइन इतनी खतरनाक तो नहीं होती। अब चलिए हम थोड़ी सी गोल की बात कर लेते कि हमने गोल किस तरह से खाए, ताकि हम वो गलतियां पहचाने कि हमने कहां गलतियां करी थी। तो देखिए, पहला गोल जो उज्बेकिस्तान ने हम पे मारा, वो जो बिल्ड हुआ था अटैक, वो हुआ था हमारी ही बैड क्लियरेंस से। हेडिंग क्लियरेंस हमने बहुत खराब करी जिससे उनको अटैक अपने आप बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान के अटैकर पे 2 डिफेंडर्स चले गए, जबकि एक को जाना था, वहां पे 2 डिफेंडर्स उसको क्लोज डाउन करने चले गए, जिससे कि दूसरे अटैकर को बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया। और शॉट एकदम अनप्रेडिक्टेड था कि वो शॉट लेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने शॉट ले लिया और वो गोल हो गया। उसके बाद दूसरे गोल की बात करें तो उज्बेकिस्तान के मिडफील्डर ने एक चिप किया और वहां पर हमारे डिफेंडर ने क्लियरेंस करने के लिए अटेम्प्ट किया लेकिन मिस कर दिया। तो वहां पर एक पुअर डिसीजन मेकिंग हमारे डिफेंडर की हुई कि वहां पर जो है वो डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना था क्लियरेंस के लिए, उस बॉल पर रन करके उस बॉल को ड्रॉप होने देते और वेट करते, उसके बाद भी क्लियरेंस करते तो मे बी वो बॉल क्लियर हो जाती है, फिर कवर करके डिले भी किया जा सकता था। तो वहां पर मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी पुअर रही वहां पर डिफेंडर की। और उसके बाद वहां पर उस अटैकर ने एक बहुत ही क्लोज एंगल से गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद जो थर्ड गोल हमने खाया उसमें आप देख सकते थे कि हमारे डिफेंडर ने क्लियरेंस ही नहीं किया, पास दे दिया अटैकर को वहीं की गोल के सामने। फिर वहां पर एक अटेम्प्ट लिया गोल पे, गोलकीपर ने सेव किया लेकिन रिबाउंड पे फिर वो स्कोर कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ी सी जो पुअर डिफेंस रही हमारी, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा और 3-0 की स्कोर लाइन हो गई। और देखिए, हमारे जितने भी अटैक्स बने या ट्रांजिशन पे बोले या जिस तरीके से भी बोले, इतनी अच्छी डिफेंड करी है उन्होंने। मैन मार्किंग इतनी टाइट रखी कि हमारे प्लेयर्स को चांसेस ही नहीं दिए। हम काउंटर पे भी जा रहे हैं या फिर उसके बाद है ना क्रॉसेस भी करना चाह रहे हैं, मैन हमारे ब्लॉक है, स्पेस नहीं हमारे मैन के लिए, तो हम किसको पास करेंगे। तो वैसे देखिए, कोई बहुत बड़ी निराश होने की बात बिल्कुल नहीं है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन। ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है, यहीं पर हमको हमारी टैक्टिक्स यूज कर करके देखना है और उनसे सीखना है कहां पर हम वीक है, कहां पर हम स्ट्रांग है, और उस हिसाब से हमको जो अंडर 17 एशिया कप है उसके लिए हमारी टैक्टिक्स हमारी जो है वो प्लान करना है। तो ये एक प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से हम अगर हारते भी तो ज्यादा हमको दिल पे नहीं लेना है। हाँ, बुरा लगता है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, लेकिन ये हमारा है ना एक प्लानिंग चल रही है ना, प्रिपरेशन चल रही है। इसमें हमको कई बार हमारी टैक्टिक जो है वो सफल हो गई, कई बार
बार हमारी टैक्टिक्स जो नहीं चलने वाली। तो ये चीज़ होते रहेगी, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, एशिया कप में क्या परफॉर्म करने वाला है। तो उसके लिए प्रिपरेशन हमारी कैसी भी हो, लेकिन आप ये देखिए कभी कभी हमने अच्छे मूवमेंट भी क्रिएट करे, कभी बहुत अच्छे ट्रांजिशन मूवमेंट बनाए, कभी हमारे प्लेयर्स ने इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी शो करी है। तो इन सब चीज़ों को भी हमने को पॉजिटिव जो चीज़ें हो रही है उनको भी देखते हुए चलना है। सिर्फ नेगेटिव के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी वीकनेस है उनके ऊपर बात करना जरूरी होता है, इसलिए हम उनके ऊपर बात करते हैं। बाकी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हमारी उनके ऊपर फोकस करेंगे। काउंटर हमारे बहुत अच्छे, फ्लैंक्स का यूज हम बहुत अच्छा करना जानते हैं, है ना। तो इनके जरिए भी हम रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जहां पर वीक है वहां पर और बेटर करके हम रिजल्ट और बेटर कर सकते हैं, बस बात ही आती है। तो यही थी हमारे उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट 2 फ्रेंडली मैच की कहानी, जिसमें से एक मैच हम जीत गए, एक मैच हम हार गए। तो अब मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपने इन दोनों मैच में क्या ऑब्जर्व किया। जो भी आपने देखा जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। ये अभी शुरुआत है, आगे आगे हमको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।